देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 99 दिन के आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, लेकिन गठित कमेटी ने शासन को अभी तक की नहीं सौंपी अपनी रिपोर्ट। आवाज दो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अरे बहने मांगे, अरे बहने मांगे, अरे भाई मांगे, अरे भाई मांगे, ओबीसी वाला, ओबीसी वाला, एससी वाला, एससी वाला, 27% वाला, 27% वाला, 21% वाला, 21% वाला, संविधान वाला, संविधान वाला, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे आरक्षण, 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 आरक्षण। कानपुर नगर रैगिंग के विरुद्ध में कानपुर पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान में रागिनी स्वाद के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने क्या कुछ बताया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। कानपुर नगर के छात्रों को मेरा अभिवादन, जय हिंद। कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ये पुरानी खराब परंपराएं जैसे कि रैगिंग एक शब्द है लेकिन असली मायने में ये अपराध है, बुली करना है अपने साथियों को। इसलिए एक अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हर छात्र इसमें आगे बढ़ के आगे आए। ये गंदी परंपराएं तोड़ना आपका और हमारा कर्तव्य है, अच्छी परंपराएं स्थापित करना ये भी हमारा कर्तव्य है। जो सीनियर छात्र हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो नए छात्र आ रहे हैं उनको आप स्वागत करिए, ना कि उनको हैरेस करिए, धमकाइए या उनका कोई ड्रेस कोड लागू करिए या उनसे कोई अपने नोट्स लिखवाइए। ये सब बहुत ही गलत परंपराएं हैं, गलत तरीके हैं और अपराध की श्रेणी में भी आते हैं। इसलिए मेरा सभी छात्रों से, सीनियर, जूनियर, फ्रेशर से अनुरोध है कि इस गलत परंपरा को खत्म करें, अपराध से बचें। इसके लिए आपके कॉलेज में पुलिस के अधिकारी आएंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे। फिर भी अगर कहीं कोई बच्चा पीड़ित हो रहा है, कोई परेशानी है, तो 112 यानी पुलिस का 112 नंबर डायल कराए, हम आपके पास तुरंत आएंगे और आपकी मदद करेंगे। लेकिन मुझे आशा है कि सभी बच्चे इसमें आगे बढ़ के आएंगे, पुलिस को के खिलाफ कोई FIR या गिरफ्तारी नहीं करनी पड़ेगी और खुद ब खुद अच्छी भावना के साथ हम लोग एक स्वस्थ परंपरा। जनपद उन्नाव थाना सफीपुर में पीड़ित महिला महीनों से लगा रही न्याय की गुहार, लेकिन महिला को नहीं मिला अभी तक इंसाफ। गरीब मकान के आगे दबंग द्वारा सरकारी नाली पर दीवार उठाकर सरकारी नाली और खरंजा मार्ग पर किया जा रहा है अवैध कब्जा। पीड़िता प्रियंका मकान के सामने दीवार उठाकर उसके रास्ते को किया जा रहा बंद और वहीं पीड़िता प्रियंका को सरकारी हैंडपैप से पानी भरने के लिए भी दबंग द्वारा किया जा रहा है बंद। सफीपुर थाना क्षेत्र में ग्राम गहोली का पूरा मामला है, जिसकी शिकायत पीड़िता प्रियंका उसके पति ने कोतवाली सफीपुर तहसील दिवस उप जिला अधिकारी को शिकायत पत्र दिया। देखिए पीड़ित परिवार ने पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ की निवासी है? गहोली। गहोली। आज जिला अधिकारी को यहाँ आए हैं, तो किस संबंध में आए आप? हम आए इस संबंध में कि मारे मोहरे के सामने दीवार उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है? नेकराम। नेकराम सरकारी नाली पे उठा रहे हैं। जब हम लोग मना किया तो वीरेंद्र फौजी, राजेंद्र फौजी ने इनको गाली दी और गुम्मा उठा के मारने दो रहे। तो हम लोग दोनों लोग मियाँ बीवी यहाँ आए, कोतवाली सफीपुर में यहाँ आए। अब बताया तो वो लोग विजय सिपाही और उनके साथ एक बूढ़े गए थे, तो वो गए, उनको पकड़ के थाने में लाए और उन्हें उठा के इन्हों को बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया? ये हमारे पति को। अच्छा, पति इन्हों को उल्टा पुलिस जो है ना आपके पति को बंद। हाँ, हमारे पति को बंद कर दिया। जब हम इनसे कहा कि वो हमारे इनको क्यों वो कर रहे हो, तो ये कहने लगे तुम घर जाओ, अपने पति को कोई खिलाओ, इन्हें छुड़ाओ आके। हम कहा हम घर नहीं जाएंगे, अकेले हैं। और विजय सिपाही जबरदस्ती कहने लगे जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं गया, हमारे जेठ विकलांग हैं। उन्होंने कहा घर नहीं आना, ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं। तो विजय सिपाही से हमने बताया कि हम घर नहीं जाएंगे, हमारे मारने के लिए सब लोगों ने वो बना लिया प्लान। तो ये कहने लगे जाओ, तुम्हें कोई नहीं छुएगा, गाली दिए।
कहने लगे जाओ तुम यहाँ से, यहाँ क्या तुम्हारे लिए आश्रम खोल रखा है? किसने कहा? विजय सिपाही ने। विजय सिपाही ने कहा? हाँ, कहने लगे कि तुम्हारे लिए आश्रम खोला कि तुम यहाँ बैठे रहोगे, कहला घर जाओ। तो हम कहा गाड़ी तो हमारी यहीं खड़ी, हम कैसे जाएं? तो कहने लगे जैसे मर्जी जाओ, यहाँ बैठने का तुम्हारा कोई वो नहीं है। फिर हम वहाँ से आए, ऑटो से घर गए। घर जाके हमारे घर पहुँचे और विनय ने हमें बहुत ज़ोर से रपटाया, गाली दिया और गाली दे के हमारे घर में घुसे। हमारे घर में घुस के दोनों मेहरिया ने सब मिलके हमें खींच के बाहर कचड़े पे मारा। अच्छा। जब कचड़े मारा तब विजय सिपाही को फ़ोन किया गया, तो वो आए, हमें बेहोशी हालत में पानी डाला, उठवा के वहाँ से कहने लगे जाओ जाके सफीपुर में थाने में एप्लीकेशन दो। तो हम दूसरे की सहायता की वजह एक मोटरसाइकिल वाले थे, हमने उससे कहा, वो बैठा के हमें यहाँ थाने में किया। वहाँ जब आए परे रहे पागल की तरीके, कोई सुना नहीं। बहुत देर में जब एप्लीकेशन दी तो वहाँ परे जब हम कहने लगे कहाँ तक, किस थाने में आपने दिया? सफीपुर थाने में। हाँ, सफीपुर थाने। जब उनसे कहा तो कहने लगे दवा लेने यहाँ नहीं जाओ, अभी तुम्हें दवा हम दिलाएं, वहाँ से सरकारी अस्पताल से दिलाएंगे। तो हम परे रहे। फिर हमसे एक मैडम ने बोला कि यहाँ क्या सारा दिन परे रहोगी तुम, कहा घर जाओ अपने। फिर हम वहाँ से चले आए। वो पुलिस वाले कहने लगे, विजय सिपाही कहने लगे कल आना। जब हम कल गए तो बैठे रहे तब हमें कहने लगे, एक मैडम से कहने लगे जाइए इनका मेडिकल करवाइए। तो हमें मेडिकल करवाया गया, सारा दिन हो गया। फिर वहाँ बैठे जब कुछ हुआ नहीं तब कागज़ दे दिए गए, कहने लगे हाल नहीं, ये करा दिया वो करा दिया। हम लोगों को झूठी बता के हम लोग ना समझ हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। कहाँ के निवासी हैं? गहोली। जिला क्या लगता है आपका? सफीपुर। जिला उन्नाव। अच्छा, थाना क्या है आपका? सफीपुर। तो किस संबंध में आज जिलाधिकारी को आपने शिकायत पत्र दिया है? शिकायत इसलिए आया है एप्लीकेशन देने जी कि मेरे मोहरे के सामने सरकारी नाली है जी, और उस पर दीवार खड़ी कर दी है मेरे पड़ोसी। हाँ, उनसे जब कहा तो उन्होंने मारा पीटा हम लोगों को। अच्छा। और उसके बाद हम मारा पीटा, जब हम सफीपुर आए कोतवाली जी, तो यहाँ हमने बताया कि हमको मारा पीटा, हमारे सामने मोहरे के सामने सरकारी नाली पे दीवार खड़ी कर दी उन्होंने है जी। और जब मना किया, मारा पीटा, तो वो कोतवाल ने कहा ठीक है जाओ हम देखेंगे। उसके बाद फिर 2-3 बार गए हम, और फिर वहाँ कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। अच्छा, कोतवाली में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? बस मुझे बता देते कि चलो हम देखेंगे बाद में। अच्छा। हाँ, कोई मैडम कहती बड़े साहब से बात कर रहे हैं, तो कोई पुलिस वाला कह रहा हम भी आ रहे हैं। अच्छा। बस ऐसे 1 महीना बीत गया। अच्छा, 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद मैं सफीपुर यहाँ उन्नाव आया, डीएम के पास जी, इस डीएम के पास जी। हमने सोचा वहाँ कोई मेरी सुनवाई हो जाए। हाँ। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा। हमें वो लोग बताए तुम्हें रहने नहीं देंगे यहाँ पे, भगा देंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ, जो सरकारी पाइप से पानी तक नहीं भरने देते हमको। अच्छा, क्या नाम है जो आप लोगों को मतलब मारा पीटा? उनका नाम है नेकराम, वीरेंद्र, राजेंद्र, विनय। अच्छा। और उनको पत्नी भी मारा था, मेरी पत्नी को। प्रार्थना पत्र में उनका नाम दिया आपने? जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें उनका नाम है? जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, मारा, उनके प्रार्थना पत्र में नाम दिए गए? हाँ, दिए गए। अच्छा। हाँ। उसके बाद में आज आपने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने जाओ हम देखेंगे, तुम्हारी सुनवाई होगी यहाँ। अच्छा। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई आपके की जाएगी। कार्रवाई होगी। कानपुर नगर व्यापारी संगठन ने बलात्कार के बाद हत्या करने वाले वैशी दरिंदे प्रतीक वैश्य का पुतला फूका और माननीय न्यायालय से न्याय की लगाई गुहार। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाली कुशवाहा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जाली कुशवाहा को न्याय दो, न्याय दो। कानपुर नगर बीएसएनएल कानपुर हिंदी पखवाड़े के समापन महाप्रबंधक श्री मनीष कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर बीएसएनएल महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्रीमती अनुभा कुमार भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में संचालन कवि वेद तिवारी आसिम द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार एवं कहानीकारा श्रीमती लता कांदबरी द्वारा स्वलिखित लघु कहानियों का वाचन श्री संतोष कुमार मिश्र द्वारा अपनी साहित्यिक रचनाओं का पाठ एवं विभागीय कवि श्री वीरेंद्र द्विवेदी, श्री पवन पांडे, श्री धर्मेंद्र अवस्थी ने अपनी कविताओं एवं श्री मयंक मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभी आगंतुकों का स्वागत महाप्रबंधक द्वारा शाल, पुष्प गुच्छ
एवं तुलसी वृक्ष देकर किया गया। हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों एवं विजेताओं को महाप्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक प्रचार श्री राजेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक श्री कृपाशंकर, उप प्रबंधक विधि श्री नानूलाल आदि लोग उपस्थित रहे। राजभाषा प्रभारी रविंद्र कुमार मिश्र द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया। इस आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर बीएसएनएल के महाप्रबंधक मनीष कुमार व बीएसएनएल के रविंद्र कुमार मिश्र राजभाषा प्रभारी ने हमारे सहयोगी पत्रकार स्टार्स लाइव न्यूज के अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम में तो संक्षेप में बताएं। मैं मनीष कुमार, महाप्रबंधक बीएसएनएल कानपुर। हम लोग ने पिछले 2 हफ्ते में अपने बीएसएनएल में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया और आज उसी का समापन समारोह हो रहा है। इसमें हमने कानपुर के जाने माने हिंदी साहित्यकारों, कहानीकारों को आमंत्रित किया है, जिससे कि उनको भी प्रोत्साहन हो। मेरा मानना है कि अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में हिंदी ने कभी भी संकोच नहीं किया। हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें जो देवनागरी लिपि है वो हर ध्वनि के लिए एक अलग लिपि का प्रयोग होता है और हर लिपि एक ही ध्वनि को प्रकाशित करती है। तो मेरा मानना है कि हम लोग को ये हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये जन जन की भाषा बन सके। आज के उद्देश्य क्या रहा कार्यक्रम का? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम लोग हिंदी का पूरे देश में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में अच्छे से प्रचार प्रसार करें, क्योंकि लोगों में जो हिंदी के प्रति एक हीन भावना है, हिंदी बोलने में जो संकोच है, वो दूर हो सके और लोग निसंकोच हिंदी का प्रयोग कर सकें। चैनल के माध्यम से आप शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यद्यपि हम लोग सालों से अंग्रेजी को ही एक गौरव की भाषा मानते रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी से ही हमारे देश का और हमारा सम्मान होता है। परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें। मैं रविंद्र कुमार मिश्र, राजभाषा प्रभारी बीएसएनएल कानपुर की ओर से। हमारे विभाग ने इस हिंदी पखवाड़े का बड़े ही गर्मजोशी से इसको संपन्न कराया है। इस पखवाड़े में हमारा यही एक उद्देश्य रहा है कि हम अधिक से अधिक अपने कार्य जो भी हैं कार्यालय से संबंधित वो हिंदी में संपादित करें, इसे और बढ़ावा दें। और इस हेतु आज हमने हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया है, जिसमें जो भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था उनको एक प्रोत्साहन स्वरूप उनको स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। और साथ ही साथ हमने शहर के कुछ जाने माने लेखकों को भी आमंत्रित किया है, जिनके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी किसी भी प्रकार से कोई कमजोर भाषा नहीं है। इसका हमको अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, तभी ये समाज और देश आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में संदिग्ध अवस्था में मृत मिली महिला पिता का आरोप है कि हत्या हुई है। और आज थाना क्षेत्र के गांव सैदापुर में 30 वर्षीय महिला सीलम देवी की संदिग्ध मौत हो गई। मायके वालों का कहना है कि हत्या की गई है। और आज थाना क्षेत्र के गांव केशवपुर निवासी होसराम यादव की पुत्री सीलम देवी की शादी 7 वर्ष पहले सौदापुर हरपाल यादव के पुत्र प्रेमचंद यादव के संग हुई थी, जिसकी 2 मासूम बच्चियां। केशवपुर निवासी होसराम का कहना है 11 बजे की घटना हुई, शाम 5 बजे सूचना मिली। वहीं मेरे ही गांव में लड़के ने सूचना दी, जो कि वहीं बाहर काम करता है। सूचना मिलते ही हम CAC औरास पहुंचे तो देखा कि लड़की का शव बाहर स्ट्रेचर पर पड़ा था। लड़की के ससुराल का कोई भी सदस्य वहां नहीं मिला। हमने औरास थाना से सूचना दी तो थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस उपरोक्त प्रकरण पे पत्रकारों से वार्ता करते हुए पीड़ित पिता ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? क्या रहते हैं आप? ये जो हादसा हुआ है, ये जो है ये किसका हादसा हुआ है? हमारी लड़की का। आपकी लड़की थी? ये क्या ही ब्याही थी? सईदापुर में।
इसके पति का क्या नाम है? प्रेमचंद। तो ये कैसे क्या हादसा हुआ है? मार डाला है इनका, इसको मार डाला है। तो आपको सूचना कैसे क्या मिली है? हमको सूचना उन्होंने नहीं दी हमको। एक हमारे गांव लड़का जारौल में ड्यूटी करता है पुलिस। जी जी जी। उसने हमको सूचना दी कि बाबा तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा दी। सूचना हमको ये मिली कि आपको सूचना मिली जारौल में एक लड़का था आपके गांव का। लड़की हमारी 11 बजे खत्म हुई। जी जी। सूचना हमको मिली है 5:15 बजे। 5:15 बजे। तो मान के चलो कि 6-7 घंटे 4-5 घंटे के बाद आपको सूचना दी गई है। आप जो है कोई कार्रवाई इस पे किया? हाँ गए हम, तो हम यहाँ से गए अस्पताल। जी। वहाँ पे कोई लोग नहीं मिले। जी जी। सिर्फ हमारी लड़की बाहर स्ट्रेचर पर पड़ी थी। ये लोग इनके ससुराल वाले सब भाग गए? कोई लोग नहीं थे। तो आपकी बेटी की डेड बॉडी आपको मिली? हाँ हमको मिली। आप जो है आपका जो है लड़की का जो है थाना क्या लगता है? थाना औरास। औरास। आप औरास में सूचना किया? हाँ। कानपुर नगर ब्राइट स्टार हंट में दिखा हुनर का जलवा। राइजिंग स्टार एकेडमी के बैनर तले कानपुर में हुआ ऑडिशन। कानपुर राइजिंग डांस एकेडमी बैनर तले आयोजित हो रहे ब्राइट स्टार हंट सीजन 5 का ऑडिशन बर्रा 2 स्थित मिडास मिलिट्री ट्रेड मुख्यालय में संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ समाजसेवी श्री गोपाल तुलसियान, मिडास ग्रुप के CMD उपेंद्र मिश्रा, वरदान फाउंडेशन के कृष्णा शर्मा, आयोजक मोहम्मद तौफीक, क्रिएटिव हेड नितिन तिवारी, सहयोग मनी वर्मा आदि ने किया। मॉडलिंग के जज मिस्टर इंडिया यूनिवर्स अनुष्का त्रिवेदी, डांसिंग अनुष्का सिंह और सिंगिंग में राज चौधरी रहे। कन्नौज से दीपेश दुबे, कानपुर के शशांक कुमार और हर्ष ने अपनी सुरीली गायकी से सबका मन मोह लिया। डांसिंग में सिमरन, शीतल और खुशी खूब तालियां बटोरी। वहीं मॉडलिंग में शालिनी राठौर, अंकित उमर, नेहा, अंकुर, रजत वैभव आदि रैंप पर अपनी जलवा बिखेरा। देर शाम तक चले ऑडिशन में 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इवेंट में डायरेक्टर मनीष सिंह, सिंगर और मोहम्मद तौफीक ने अतिथियों का निर्णायकों का स्वागत और सम्मान करते हुए सभी टैलेंट्स का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजित कार्यक्रम में आए हुए समाजसेवी श्री गोपाल तुलसियान व समीक्षा कर रहे जजेस ने हमारे सहयोगी पत्रकार स्टार्स लाइव न्यूज के अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का पूर्व मंडलाध्यक्ष और कानपुर में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में ट्रस्ट का मैं उपाध्यक्ष हूँ। कानपुर में जो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर। हम लोग काफ़ी सेवा के कार्य करते हैं और जब से मेरा मिडास में उपेंद्र मिश्रा जी से परिचय हुआ तो इनके कार्यों की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जहाँ आदमी अपने व्यापार में यह प्रयत्न करता है कि हमारे से जुड़े हुए लोग समय समय पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले, उनको सेफ्टी मिले और सिक्योरिटी रहे उनके पैसे की। वहीं पर ये सामाजिक सेवा कराकर और कई साहित्यिक सेवा कर ये कोशिश करते हैं कि देश की और कानपुर की प्रतिभाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं। मैं इसके लिए इनकी जितनी भी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर वासियों को क्या संदेश? कानपुर वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा कानपुर पूरे भारत में ही नहीं विश्व में अलग स्थान रखता है। कानपुर के लोगों ने जहाँ भी गए हैं वहाँ अपनी पहचान बनाई है और हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग अपने आत्मविश्वास को बनाएं और अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं कानपुर में वो बाहर उनको एक्सप्लोर करें। कल भी कुछ बॉम्बे के कलाकार आए थे किसी कार्यक्रम में, तो यहाँ के कुछ बच्चों के नृत्य और सिंगिंग देखी तो कहने लगे कि ये प्रतिभा तो हमारे यहाँ बॉम्बे में भी लोगों में नहीं है जो कानपुर में इस तरह के लोग जो आपके बीच में इतनी आसानी से आ रहे हैं उनके अंदर है। मैं ये बच्चों को जो आगे बढ़ाया जा रहा है ये बहुत बड़ा कार्य है और इन्हीं में से कुछ बच्चे विभिन्न स्थानों। आज राइजिंग स्टार एकेडमी द्वारा ये हमारा 5th सेशन है, इसका एक ऑडिशन का आयोजन किया गया है और ऑडिशन में मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग ये सारी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिसका फिनाले हम लोग नवंबर माह में करने जा रहे हैं। और जिन बच्चों के अंदर ये प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उन प्रतिभाओं को हम लोग उभार करके बड़े मंच पर लेकर के आने की तैयारी में हैं। जैसा कि हमारी अगली फिल्म नो कॉलेज फुल नॉलेज आने जा रही है, तो जो बच्चे हमारे इस
प्रोग्राम पर सेलेक्ट होंगे उनको बड़े पर्दे पर हम लोग रोल देंगे और बड़े मंच तक आगे लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारे तौफीक जी बहुत ही सक्रिय। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में 5 माह से वेतन न मिलने पर जल कल विभाग कर्मचारी परेशान। नगर महापालिका परिषद उन्नाव में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों जो क्रमशः पंप ऑपरेटर, बेलदार एवं प्लम्बर के पद पर विभाग में कार्यरत हैं, जिन्हें गत अप्रैल 2021 से वेतन नहीं मिला है। लगभग 150 कर्मचारी जिन्हें जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। कई बार विभागीय अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र दिया लेकिन वेतन नहीं मिल सका। इन कर्मचारियों की मासिक वेतन 6,900 मिलते हैं, जो कि श्रम विभाग वेतन मान से काफी कम है। वह भी इन्हें समय पर नहीं मिलता ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर कोई कर्मचारी वेतन की आवाज उठाता है तो विभागीय अधिकारी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आला अधिकारी या कर्मचारी मांग करते तो हमारा वेतन बकाया दिलाया जाए और समय पर वेतन मिले ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जिलाधिकारी उन्नाव ज्ञापन देने के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्हें जिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन मिला। गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह ने गरीब कर्मचारियों की आवाज बनकर वर्तमान सरकार पर सीधा निशाना ताना। पत्रकारों से वार्ता करते हुए परेशान विभागीय कर्मचारियों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है? हम लोग जलकल नगर पालिका से उन्नाव से हैं। हम लोग को 6 महीने हो गया वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके विषय में हमने जो है ज्ञापन दिया है कि हमें परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो रही है, जिससे हमारा घर का जीवन जीना बहुत मुश्किल से हो रहा है। इस वजह से हमने इनको ज्ञापन दिया कि हमारा 6 महीने का वेतन दिलाया जाए। हमारा 6 महीने से आप लोगों को वेतन नहीं मिला जी। इससे पहले आपने ज्ञापन दिया किसी? इससे पहले हम लोग करीब 3 महीने से ज्ञापन दिया जा रहा है। हमने मजिस्ट्रेट जी को भी दिया है, जो पहले जो आए तो उनको भी दिया था, जलकल अधिकारी को भी दिया था और हमने यहाँ जिलाधिकारी में भी दिया था और हमने एक फैक्स भी किया था सीएम आवास में, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके जेई कौन है? विवेक वर्मा। उनसे बताया आपने? उनसे पूरी बात बताई हमने। शिकायती पत्र दिया? जी, सब कुछ दिया था वहाँ पे। क्या मामला है आज आपने ज्ञापन दिया है? सर, हम लोगों को जो है अप्रैल माह से जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिससे हम लोगों के घर में बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो गई हैं। इसी वजह से हम लोगों ने कई जगह जो है ज्ञापन दिए, लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। नेताजी, ये गरीब लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको 6-6, 7-7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी बात से जाहिर हो जाता है कि सरकार दबे कुचले और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इनके कान में जू नहीं रेंगता है। 6-6 महीने से इन जलकल विभाग के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। एक तरफ एक कोरोना महामारी की मार झेल रहे थे पूरा परिवार, सारे व्यापार बंद हैं, रोजी रोजगार बंद है। 6-6 महीने बैठ के घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? आज अतुल के साथ ये जलकल के कर्मचारी हमसे मिले तो मैंने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की और इनके जेई से बात की तो जेई ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। उनको जब तक वेतन नहीं मिल जाता है तब तक हम संघर्ष करेंगे। आज हम चेयरमैन से भी बात करेंगे और ईओ की जल्द से जल्द तैनाती कर इनका वेतन दिलाने का काम करेंगे। अभी आपकी जेई साहब से फ़ोन पर वार्तालाप हुई है, क्या उसमें उन्होंने आश्वासन आपको दिया? उन्होंने कहा कि हमने बिल बना के भेज दिया है और मैं ड्राइंग अथॉरिटी नहीं हूँ, पेइंग अथॉरिटी नहीं हूँ और ये चेयरमैन करेंगे। चेयरमैन का काम आप चेयरमैन से बात करें। कानपुर नगर दिनांक 28/9/2021 को दिन मंगलवार कानपुर पास्टर एसोसिएशन द्वारा विशेष बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड 13 ब्लॉक गोविंद नगर में किया गया। इस विशेष बैठक में एसोसिएशन में सभी पदाधिकारीगण एवं पूरे कानपुर शहर के पदाधिकारीगण सम्मिलित रहे। बैठक की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष पादरी संजय ऑल्विन जी ने प्रार्थना के साथ करते हुए इन दिनों कानपुर के लाल बंगला क्षेत्र के पादरी सैमसन मसीहा एवं पादरी पप्पू यादव जी के चर्च में हुई मारपीट व तोड़फोड़ एवं धर्मांतरण के आरोप लगाने की घटनाओं से अवगत कराते हुए इस प्रकार कट्टरपंथी संगठन एवं दलों ने क्रयकलियों की निंदा करते हुए बैठक के माध्यम से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग प्रशासन से की। एसोसिएशन के महासचिव पादरी जितेंद्र सिंह जी आए हुए लोगों को बताया कि मसीहा समाज अब राजनीतिक जिम्मेदारी में सक्रिय हो गया है। कानपुर पास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हमारे सहयोगी पत्रकार स्टार्स लाइव न्यूज के अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सर, आज किस लिए ये बैठक बुलाई आपने?
ये आज पास्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक विशेष बैठक है जहाँ पे सारे पादरियों को हम लोगों ने कॉल किया था। आने वाले 30 सितंबर में एक बहुत बड़ी मीटिंग जो पंडित सहदेव प्रसाद गेस्ट हाउस नौबस्ता में हम लोग करा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी आ रहे हैं। एक मसीह संवाद कार्यक्रम है। हम लोग लगातार अपने ही देश में अछूते हैं, कोई पार्टी हमारे पास नहीं आती, कोई सामाजिक संगठन जब हम पर अत्याचार होता है आवाज़ नहीं उठाता है। एक जरा सी छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार होता है, पूरा देश उमड़ पड़ता है। उमड़ना भी चाहिए, हम भी उनके साथ में हैं। एक किसी व्यक्ति के साथ घटना घटती है तो पूरा देश चिल्लाने लगता है। एक धार्मिक व्यक्ति के साथ घटना घटती, संत के साथ या किसी अन्य मौलवी के साथ, तो पूरे देश में उबाल आ जाता है। आज कितने पादरी मारे जा रहे हैं, कितने चर्चों पर हमले हो रहे हैं और सामाजिक संगठन मुंह बंद किए चुपचाप बैठे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारी भागीदारी यहाँ पर जो हॉस्पिटल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है? हमने सबसे बढ़कर काम किया है। तमाम आदिवासियों को, गरीबों को शिक्षा में हमने और आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां हमें बिल्कुल शून्य मान रही हैं। हमारी भी संख्या लाखों में है उत्तर प्रदेश के अंदर और हम भी चाहते हैं। मारपीट के मामले में कई बार आपने ज्ञापन भी दिया है, जी हाँ, इसके बाद भी सुनवाई नहीं, क्यों, क्या कारण है इसका? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तमाम अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, कहीं ना कहीं किसी दबाव में है। किसके दबाव में है? उन अधिकारियों को सोचना चाहिए। अधिकारियों को तो स्वतंत्र रूप से न्याय करना चाहिए, वो इसीलिए गद्दी पे बिठाए गए हैं। अधिकारियों को किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हालांकि मुझे भी मालूम है किसका दबाव है, ये सब बातें हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम चाहते हैं अगर वो अधिकारी अपने ऊपर दबाव माने तो सिर्फ परमेश्वर का दबाव माने और उचित न्याय करें। क्या ऐसा कि कोई जात पात का खेल किया जा रहा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही बातें हैं, धर्म और जाति। इसी पर चुनाव लड़े जाते हैं और मैं चाहता हूँ धर्म और जाति पर चुनाव न लड़ा जाए, विकास पर चुनाव लड़ा जाए, एक दूसरे की उन्नति, मेल और एकता पर चुनाव लड़ा जाए। जब जब धर्म और जाति पर चुनाव होता है तब तब राजनीतिक देश, तब तक दंगे, तब तक आपस में फूट बढ़ता है। और इन्हीं सब 2 साल से आप लोग पे अत्याचार हो रहे हैं। अभी 6 महीने पहले भी अत्याचार हुआ। कितनी बार आप ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जो आपने बताया कि मुख्य रूप से कोई आ रहा है, तो इनसे किस तरीके से आप मतलब इनका वो करेंगे? देखिए, राजनीतिक जो भागीदारी है हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम मसीह समाज आज लाखों की तादाद में है। हम जिधर जाएंगे हम चाहते हैं, हमारा भी वोट है। आज हम जिसके साथ खड़े हो जाएंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ उस पार्टी को हम लोग विजय दिला पाएंगे। इसलिए हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। हमारे लिए भी आवाज़ उठाने वाले लोग होने चाहिए। माननीय शिवपाल सिंह यादव ने पिछले दिनों कहा था कि हम मसीह समाज के साथ में हैं, और अगर मसीह समाज के साथ में है तो आप इस बात का उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में गौतम परिवार ने नाली में पानी बहाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। उन्नाव हसनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करौली गांव में 2 पक्षों में नाली में पानी को लेकर गौतम परिवार विवाद कर दिया। ग्राम करौली गांव की लक्ष्मी गौतम पत्नी लखन गौतम ने अपने घर के सामने बनी आरसीसी रोड के किनारे बनी नाली को लखन गौतम ने उस नाली में गंदा पानी न डालने पर तभी ग्राम करौली गांव के गौतम परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया। हसनगंज थाना के पुलिस प्रशासन ने 2 पक्षों को हसनगंज थाने में बैठाकर समझा बुझाकर घर भेज दिया। देखिए इस उपरोक्त प्रकरण पे पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। फटाफट मुझको मारने गले दबा दिया, वैसे बहुत मारने लगे। मैं औरत बचाने लगी, इसको मारने लगे और बच्चों को मारा और सबको मार के छोटे छोटे बच्चे उसको सब मारने लगे। अब अकेले बच गए। थाने पुलिस वाले आए थे, कुछ नहीं कम हुआ और उनसे बुलाया था। अभी लोग से दवा कराए थे, बीच को भेजा था और उसको भेजने में कुछ काम नहीं हुआ। डॉक्टर पर कुछ नहीं हुआ, सुनवाई थाने में कुछ हमारी नहीं हुई। और रंजीत, दीपक और छोटू। कानपुर नगर महाराजपुर में हाईवे पर पलटी एक और एसयूवी। तेज रफ्तार हुंडई क्रेटा गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। सरसौल के नवोदय नगर फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। चौड़ीकरण के चलते वाहनों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है प्रयागराज हाईवे। कानपुर से बुलंद तलहा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर ने महिला से की छेड़छाड़। पीएचसी मेडिकल ट्रेनिंग कर रही थी महिला। आप देख सकते हैं उपरोक्त संबंध में पीड़ित महिला ने पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। मानिए, और मैं पीएचसी में ट्रेनिंग के लिए आई थी सीखने के लिए, और वहाँ जो डॉक्टर जितेंद्र है वो मेरे साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ, ये पूरी घटना बताओ। मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें कहीं जॉब नहीं करने दूंगा
वरना तो मतलब तुम यहीं आओ, वरना तो मैं तुम्हें कहीं जॉब नहीं करने दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को भी ससुर को भी जेल में भिजवाऊंगा। क्यों कह रहा है सर? क्या चाहते हैं वे चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ जॉब भी मतलब यहाँ मैं सीखने नहीं आऊँ और मतलब मेरे साथ ऐसे छेड़छानी करते हैं। कहाँ पे कार्यरत है डॉक्टर जितेंद्र? कोतवाली ब्लॉक। आपने आला अधिकारी से शिकायत की? अभी तो नहीं की थी, मैं सोच रही थी शायद ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन वे अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे थे। अभी आप कहाँ पे हो? मैं कोतवाली में आती हूँ। थाने में आपने तो शिकायत? जी थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई है, वहाँ भी आके डॉक्टर जितेंद्र यही बोल रहे हैं कि मेरे भैया IAS है, वो है, दरोगा है। पुलिस का क्या आश्वासन मिला अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, ये बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो अपना। कौन सा केस है ये? वो पुलिस बोल रही वापस ले? जी। किन से बात हुई पुलिस से? इंस्पेक्टर साहब से बात हुई? जी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव।